अपनी गज़ल की अपनी अलग ही बहर है, चलो चलें वहाँ जहाँ कल्पनाओं का शहर है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ पीलीभीत के युवा कहानीकार मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की कलम से लिखी एक नई कहानी और कुछ नए किरदारों के साथ। तो किस्सा अपनी राजधानी दिल्ली के एक रिजॉर्ट से शुरू होता है। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। मोहित शर्मा दिल्ली के एक रिजॉर्ट में अपनी कॉलेज फ्रेंड ममता बोहरा के विवाह समारोह में शामिल हुआ था। विवाह के सभी काम अपनी गति से चल रहे थे। जयमाला का कार्य भी सुचारू रूप से जारी था। ममता के शुभचिंतक स्टेज पर आकर ममता और उसके पति को उनके आने वाले जीवन के बारे में अपने अपने तरीकों से शुभकामनाएं देकर धीरे धीरे निपट रहे थे। मोहित भी ममता को अपनी शुभकामनाएं देकर एक कुर्सी लेकर आराम से बैठ गया और समस्त वैवाहिक गतिविधियों का लुत्फ उठाने लगा। कभी जयमाला का स्टेज तो कभी डीजे का डांस फ्लोर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता। डीजे डांस फ्लोर पर शादी में लोग तरह तरह के डांसिंग स्टेप करके कुछ लोगों को हैरान कर रहे थे, तो कुछ हास्यपूर्ण डांस कर शादी के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब क्रियाकलापों के बीच अचानक मोहित का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर गया जो न तो घराती लग रहा था और ना ही बाराती लग रहा था और ना ही वह रिजॉर्ट का कोई कर्मचारी था, लेकिन डीजे के डांस फ्लोर से लगभग 10 से 12 फीट की दूरी पर अपनी मस्ती में नाच रहा था, बेफिक्र मस्त मौला बनकर। उसकी उम्र भी लगभग 65 से 70 वर्ष की रही होगी और वो इस तरह बेसुध होकर नाच रहा था कि जैसे उसने अपने सारे गमों को किसी धुएं में उड़ा दिया हो और अपने उस पल को पूरी शिद्दत से आनंद पूर्वक जीना चाहता हो। काफी समय तक मोहित उसे देखता रहा। उस वृद्ध की वेशभूषा ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी उसे हीन भावना से देखकर न जाने कैसी कैसी भावभंगिमा बनाता, और वह कुछ ऐसा दिख भी रहा था। उसकी पैंट कई जगह से फटी उधड़ी हुई थी, जैसे वह अभी अभी साइकिल चलाकर आया हो और उसके साइकिल के पहिए में फंसकर उसकी पैंट फट गई हो। उसकी शर्ट के दोनों आस्तीन के बटन भी गायब थे। उसके कपड़े भी इस तरह गंदे थे जैसे उन पर सूखी मिट्टी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने दिनों से उसके शरीर पर पानी तक ना पड़ा हो। कहीं कहीं पर किसी कालिक के दाग धब्बे थे तो कहीं कहीं सूखी मिट्टी जिसमें रेत के अंश भी दिखाई पड़ रहे थे। कभी तो वह नाच लेता तो कभी थोड़ा रुककर वह चारों तरफ देखने लगता। जहाँ चारों तरफ लोग कोई डीजे पर डांस का लुत्फ उठा रहे थे तो कोई विवाह की सजावट के माहौल में ढलकर वहाँ की वैकल्पिक सुंदरता के साथ सेल्फी लेकर उन पलों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। कोई खाना खाने में मस्त थे तो कुछ खाने से काफ़ी दूर खड़े रहकर खाने के स्टॉल पर भीड़ के कम होने का इंतज़ार कर रहे थे। इन सब के चलते इस वृद्ध का ध्यान ऐसे दूसरे वृद्ध पर गया जो अपने पोते की उंगली पकड़े खड़ा था, जिसका पोता बार बार उसे खींचकर कभी गोलगप्पे के स्टॉल पर तो कभी चाउमीन की स्टॉल पर तो कभी आलू की टिक्की की स्टॉल की तरफ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके दादाजी भीड़ में जाना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी देर बाद जब वह वृद्ध अपने पोते से हार मान गया तो अपने पोते के साथ उसी भीड़ भरी लाइन में लग गया। यह सब देखकर वह अजीब सा दिखने वाला शख्स बहुत ज़ोर से रो पड़ा और फिर वह अपने स्थान पर कुछ अजीबोगरीब स्टेप्स करते हुए नाचने लगा। उस अजीब से दिखने वाले शख्स के आंसुओं के दर्द को मोहित पढ़ने की कोशिश में लग गया, जो कभी कमर लचकाता, कभी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर दोनों हाथों की एक एक उंगली हवा में लहराते हुए भांगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी बीच में रुक रुक कर उस दादा पोते के स्नेह को देखता, फिर आंसू बहाता और फिर मस्तमौला बनकर नाचने लगता। मोहित बड़े गौर से उस अजीब वृद्ध व्यक्ति की प्रतिक्रिया देख रहा था और उसके आंसुओं को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जहाँ मोहित ने उस अजीब से दिखने वाले वृद्ध के भीतर संवेदनाओं का वह समंदर देखा जिसमें वह अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति न जाने कितने रिश्तों के द्वारा ठगा गया था। न जाने कितने रिश्ते, बेटा बेटी, भाई बहन, पोता पोती, बहू बेटे, इन तमाम रिश्तों का प्यार स्नेह उससे छिन सा गया था। मोहित ने उसके आंसुओं को पढ़ा तो उसने पाया कि एक बाप जो अपने जवान बेटे के साथ किसी तीर्थ पर जाना चाहता था, हरिद्वार के 4 धाम की यात्रा करते हुए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी पर बैठकर चंदन घिसते हुए यह आभास करना चाहता था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। एक ससुर अपने बहू के हाथों से बनी गर्म रोटियां स्वादिष्ट दाल के साथ खाना चाहता था।
एक ससुर जो अपने बेटी दामाद के मस्तक पर रोली चंदन का तिलक करके उसे विदा करना चाहता था। एक दादा, एक नाना जो अपने पोते पोतियों के साथ हाथी घोड़ा बनकर खेलना चाहता था, उनके साथ अपना बचपन दोहराना चाहता था। एक भाई जो अब बूढ़ा हो गया था, अपनी बूढ़ी हो चुकी छोटी और बड़ी बहनों के साथ बचपन वाली हर शैतानी को याद करके बचपन की हर याद को जीना चाहता था। अपने दौर का एक मस्त मौला लड़का 65 वर्ष की अवस्था में खुद को फिर से जवान करना चाहता था। अपने स्कूल के दिनों में पहले घंटे के बाद क्लास से 9 2 11 होना चाहता था। जो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ की हर मस्ती दोबारा जीना चाहता था। वो बस अपने बचपन और जवानी के हर लम्हे को फिर से जीना चाह रहा था। खुद में इतनी सारी अभिलाषाओं और किरदारों का समंदर समेटे वह अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति बस नाचता जा रहा था, एकदम मस्त मौला होकर। मोहित उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति के भीतर छिपे किरदारों से मिल ही रहा था कि अचानक किसी की तेज़ आवाज़ से उसका ध्यान भंग हो गया, क्योंकि मोहित की तरह अन्य लोगों का भी ध्यान धीरे धीरे उसकी ओर गया। तो बात दुल्हन के पिता यानी ममता के पिता तक पहुंची, जिन्होंने बाहर रिजॉर्ट के मुख्य द्वार पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसे तेज स्वर में डांटते हुए कहा, तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है? कोई भी प्रोग्राम में घुस आए, चलो तुरंत इसे गेट से बाहर करो। ममता के पिता ने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ इस अंदाज में डांटा कि सिक्योरिटी गार्ड जवाब में कुछ भी बोलने की हिम्मत न कर पाया। वह बस अपना सर नीचे झुकाकर धीरे से सॉरी बोलकर उस अजीब से दिखने वाले मस्त मौला व्यक्ति का हाथ पकड़कर खींचने लगा। तभी वह अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति ममता के पिता से माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि वह उस एक पल में अपनी पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर सीधे गेट से बाहर कर दिया। लेकिन गेट के बाहर पहुंचकर भी उस अजीब शख्स को ज़्यादा देर तक इस अपमान की वेदना नहीं रही। मोहित, जिसने उस अजीब शख्स में एक मस्त मौला मलंग देखा था, उसकी प्रतिक्रियाओं को गेट के बाहर देखने पहुंच गया। वह अजीब शख्स बाहर आकर भी नाचने से नहीं माना। रिजॉर्ट की लाइटों की रोशनी रिजॉर्ट के बाहर भी काफ़ी दूर तक फैली थी और डीजे का शोर भी काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा था। वह अजीब शख्स बिना किसी फिक्र के कि कौन उसे देख रहा है कौन नहीं, इन सब बातों से अनजान बस नाचता जा रहा था। काफ़ी देर तक नाचने के बाद जब उसका बूढ़ा शरीर थकान से चूर हो गया तो अचानक वह गायब हो गया और मोहित की आंखों से ओझल हो गया था। एक रिश्तों का ठगा अजीब किरदार, मस्त मौला। तो ये थी मोहित शर्मा स्वतंत्र गंगाधर की कलम से लिखी कहानी मस्त मौला। मित्रों, जल्द ही लौटूंगी एक नई कहानी के नए किरदार की नई उलझन के साथ। मैं रूपाली शर्मा अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिलना चाहते हैं ऐसे ही नए किरदारों से जो कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हमारी असल ज़िंदगी से, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कहानियों का शहर, एक मुलाकात जाने पहचाने किरदारों से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।